आज के चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शकगण हैं, तमाम सभी कोल्हान वासियों को, झारखंड वासियों को, देशवासियों को एक साथ खतियानी जोहार, कोल्हान जोहार करते हैं। सचमुच में अब तक ये र्यूमर फैलाया जा रहा था कि जेवीके कोल्हान के क्षेत्र में कभी भी अपना कदम मजबूती रूप से दावेदार नहीं कर सकती है। आज आप सबके सामने ये बात हम दावा के साथ कह सकते हैं, अगर कोल्हान के इस सिंहभूम संसदीय क्षेत्र से सबसे ज़्यादा अगर मजबूती के रूप से अगर किसी ने प्रत्याशी दिया, किसी ने अगर चुनावी मैदान पर उतर रहे हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ जेवीके झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा ही है। और आज जिस प्रकार से हमारे प्रत्याशी का जिस प्रकार से एक चेहरा सामने आया, अभी फिलहाल ताज़ा उदाहरण हम बता रहे हैं, अभी जितने भी राजनीतिक केंद्रीय दल हो या फिर राजकीय दल हो, सबका होश उड़ चुका है। और बाकी समय आते आते देख लीजिए, जितने भी अभी तक संसद पे और विधायक पे जो जनताओं ने भरोसा किया, वो भरोसा इसके कार्यकाल में सब खत्म हो चुका है। अब तीसरा विकल्प के तौर पर हमारे जेवीके पे पूर्ण रूप से अपनी निगाहें टिकी हुई है। और भरोसा आप सबको हम ये बता देना चाहेंगे, एक बार नया चेहरा पे भरोसा कीजिए, नया लकीर जरूर खींचेगी, जेवीके पे एक बार भरोसा कीजिए। धन्यवाद। जोहार सबको। आज लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के माध्यम से और कोल्हान के सभी जनताओं को हमारी पार्टी की ओर से सबको जोहार। और आज जिस तरीके से हम लोगों ने झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी पार्टी ने अपनी प्रत्याशी यहाँ देने का काम किया है और हम लोग के ऊपर या क्षेत्र के लोगों पर, कोल्हान के लोगों पर हमारे टाइगर जयराम महतो ने विश्वास जताया है, तो उसको सबसे पहले धन्यवाद। और हम लोगों ने जिन मुद्दों के साथ हम लोगों ने आगे आने का प्रयास किया है, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आज तक कोई भी संसद, चाहे यहाँ पे आज पूरे आज़ादी के बाद जितने भी संसद बने, कोई भी ऐसी संसद नहीं रहा जो हमारी बातों को संसद के पटल पर बहुत मजबूती से रखने का काम किया, किसी ने नहीं किया। तो पहली बात हम लोगों ने ये सोचा है कि अगर हमारी संसद बनती है तो यहाँ जो क्षेत्र है, जैसे कहा सर ने कि कोजू डैम को बहुत मजबूती से हम लोग पच रखेंगे। अगर वहाँ पे नहीं रखा जाता है तो हम लोग सीधी सी ये कहेंगे कि हमारे यहाँ डीएफटी का फंड है अरबों खरबों रुपये। दूसरी बात, अगर वहाँ से काम नहीं हो पाता है तो ये हम लोग काम कर सकते हैं कि हमारी जो अगर यहाँ झारखंड में जो सरकार बनती है, आने विधानसभा क्षेत्र में हो या तो फिर अभी अगर यहाँ पर बनती है, तो हम लोग यहाँ वहाँ पर बात उठाएंगे। इसके बाद यहाँ कि हम लोग जो 6000 करोड़ की जो बात हो रही है कि हाईकोर्ट ने कहा कि 6000 करोड़ खर्च हो चुकी है, आप उस पर आप इसको रोक नहीं लगा सकते। तो हम लोग अभी दावे के साथ कह सकते हैं कि आने वाला समय में अगर हम लोग सत्ता पे आते हैं तो निश्चित रूप पर हम ये कह सकते हैं कि 6000 करोड़ हम लोग सरकार को वापस कर देंगे, फिर भी इस क्षेत्र को हम लोग डूबने नहीं देंगे। दूसरी बात ये होगा हमारा कि पूरे देश में जाति जनगणना की बात उठी। आज तक जाति जनगणना 1931 में लास्ट बार हुई, इसके बाद आज तक जाति जनगणना हुई ही नहीं। तो हम लोगों ने ये बात रखा है कि जब हमारी पक्ष और हमारी पार्टी के संसद बनती है तो लोकसभा के पटल पर ये मजबूती से बात रखेंगे कि जाति जनगणना होगी और जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी इतनी हिस्सेदारी होगी। सभी क्षेत्र में, नौकरी में है, रोजगार में हो और संसाधन की बंटवारा हो, सभी में हम लोगों ने जनसंख्या के आधार पर हम लोग उसका बंटवारा का हम लोग सुनिश्चित करेंगे। तीसरी बात, यहाँ पे हमारे क्षेत्र जो है आयरन ओर की बहुत बड़ी मात्रा में हमारा उपलब्ध है, लेकिन यहाँ पे जो लूट जो मची हुई, उस लूट को आज तक किसी ने इसको रोकने का प्रयास नहीं किया। और इसको हम लोग एक माध्यम अपनाने का कोशिश किया है कि जहाँ पे दो तरह की पूंजी यहाँ लगती है, कोई भी क्षेत्र में कंपनी लगती है, दो तरह की पूंजी लगती है। उसमें एक है जमीन, एक है पैसा। जो धन है वो धन कोई पूंजीपति लगाता है और हम लगाते हैं जमीन, वो परमानेंट होती है। तो जो धन लगाता है, पैसा लगाता है, उसको हजारों साल तक उसको बेनिफिट मिलता जाता है। और हमारा जो जमीन दिया हुआ आदमी है, आप उदाहरण देख लीजिए टाटा कंपनी, वहाँ हमारे लोगों ने, संथालों ने, वहाँ कुर्मियों ने अपनी जमीन दी है। आज तक वे लोग अगर वहाँ देखिएगा तो वहाँ चना बेचने लायक भी हमारे लोग नहीं बचे। तो हम लोग ये हम लोग निकाले हुए हैं कि ये समाधान हम लोग निकाल रहे हैं कि जहाँ पे अभी खनिज संपदा का जो कंपनी बनी हुई, वहाँ माइनिंग चल रही है, वहाँ पे हम लोगों ने जो भी जमीन देंगे उस जमीनदाताओं को हम लोग 2% का शेयर होल्डर बनाने की कोशिश करेंगे। ये बात हम लोग पूरी मजबूती से संसद के पटल पर रखेंगे। ये हमारे इससे क्या होगा कि हमारे जो लोग हैं वहां से विस्थापित होंगे, पीढ़ी दर पीढ़ी उसको ये लाभ मिलेगा, जिससे उसको अपनी जो अस्तित्व कहीं पे कायम करने के लिए एक मौका मिलेगा और आर्थिक रूप से ये लोग मजबूत होंगे।
तीसरी बात, अगला जो हमारा पॉइंट है कि यूसीसी पर हम लोग यहाँ काफी बातें हो रही है और इसका हमें पूरी कड़ा हम लोग विरोध करते हैं। कोल्हान पूरी तरह से विरोध करते हैं। ये मानकी मुंडा व्यवस्था हमारे क्षेत्र में लागू है और इस मानकी मुंडा व्यवस्था को पुर से पुनर्जीवित करने के लिए हमारी टीम काम करेगी और हमारी जो संसद अगर बनती है तो ये जो आज तक जो यहाँ पे जो व्यवस्था पूरी तरह से मजबूती से रखना चाहिए, जो आज कहीं ना कहीं राजनीतिक के पार्टी लोगों ने इसको कमजोर करने का काम किया, इसको हम लोग पुनर्जीवित करेंगे, ये हम लोग दावे के साथ कहते हैं। इन सारे चीजों को लेकर हम लोग जनता के पास जा रहे हैं और निश्चित तौर पर आने वाला समय में हमारे इस क्षेत्र से हमारी संसद बनेगी और पूरी प्रबल दावेदार हमारा प्रत्याशी की होगी और निश्चित रूप से हम लोग जीत की ओर आगे अग्रसर होंगे। बासिल जी आप हुए, बसंत जी हुए, लगातार हम लोग देखते थे बहुत ही उग्र रूप से या बहुत विशाल रूप से आप लोग छात्र आंदोलन को बहुत तेजी से किए थे और इसमें आप लोगों को समर्थन भी बहुत मिला था। पुतला दहन का कार्यक्रम हो, मशाल जुलूस की बात हो, इन सारे मुद्दों को लेके क्या कहना चाहेंगे चुनाव में विशेष करके? देखिए, चुनाव में वहाँ हम लोगों ने जो जिस तरह का से यहाँ नौकरी की जो बात आई थी 60-40 की, ये हमारे सबसे पहले जो आंदोलन चली थी भाषा को लेकर के। भाषा हमारे कोई भी स्टेट भाषा के आधार पर आज तक स्थापित हुई है, अलग हुई है। तो हमारे क्षेत्र में भी हमारी ये सोच रही है कि अगर इस बात को हम लोग आज तक किसी ने नहीं रखा तो हम लोग आगे ये रखने का प्रयास करेंगे कि यहाँ झारखंड में भी आज तक प्रथम राज्य भाषा के रूप में कोई भी भाषा स्थापित नहीं हो पाई है, आज हिंदी चल रही है। तो हम लोग ये प्रयास करेंगे कि चाहे संथाल हो, चाहे हो, चाहे मुंडा हो, कोई भी एक भाषा यहाँ प्रथम राज्य भाषा के रूप में स्थापित हो। हम लोग इससे क्या होगा, इससे ये होगा, इससे यहाँ के लोगों को ये लाभ होगा कि इस क्षेत्र में एक भाषा के आधार पर एक पहचान मिलेगा। यहाँ एक ट्राइबल स्टेट के रूप में एक पहचान मिलेगा, जैसे उड़ीसा हो, कोई बंगाल हो, कोई भी एक क्षेत्र एक सिंबॉलिक मिल जाता है कि इस भाषा के लोग वहाँ रहते हैं और ये इस भाषा के लोग हैं। तो हम लोग ये प्रयास करेंगे कि इस क्षेत्र में भी हमारा कोई एक प्रथम राज्य भाषा के रूप में स्थापित हो ये राज्य। दूसरा, जो आपने कहा कि यहाँ जो आंदोलन हम लोगों ने काफ़ी किया, उस समय भी हम लोगों ने बात रखा था अगर ये हमारे समाधान हो जाती है तो आने वाला समय में हम लोग पढ़ने लिखने वाले छात्र हैं, पढ़ते लिखते हैं, आज भी हम लोग पढ़ रहे हैं। सब यहाँ जितने भी हमारे नौजवान हैं कहीं ना कहीं एक अच्छा पढ़ लिख करके ये आज हम लोग को ये मजबूरन इस क्षेत्र में राजनीतिक में आने के लिए हम लोग मजबूर हुए। तो हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि जिस तरह से आज अभी हाल ही में कल जो जेपीएससी की एग्जाम हुई वो भी पेपर लीक हुई, उसे सीजीएल का जो एग्जाम हुआ था वो भी पेपर लीक हुई। तो इस तरह की जो नाकामियाँ हैं कहीं ना कहीं हमारे सरकार की नाकामियाँ ये निश्चित रूप से झलकती है। तो ये भी है और हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि 60-40 के स्थान पर कम से कम हम लोग जो नीति तैयार करेंगे पहले स्थानीयता तय होगा, इसके बाद नियोजन होगा। कौन स्थानीय होगा ये हम लोग तय करेंगे। ये हम लोग हमारा केंद्रीय अध्यक्ष ने ये स्पष्ट कर दिया है कि कहीं पे अगर हम लोग यहाँ स्थानीय नीति तय करेंगे तो अंतिम सर्वे सेटलमेंट 1932 कट ऑफ मानेंगे। अगर उससे पहले है या तो बाद में भी है, अगर मान लो किसी का सर्वे सेटलमेंट 1956 में हुआ, मान लो किसी का अगर मान 64 में हुआ, तो उन लोग जो नहीं हुआ है उसको बाद में हुआ है तो वहां तक हम लोग कट ऑफ लगाने का प्रयास करेंगे। जैसे यहाँ कोल्हान में 1913 से 18 तक हुआ है तो उसको आप कट ऑफ मान सकते हैं कि खुटकट्टी रैयत हम लोग हैं, खुटकट्टी हम लोग यहाँ जो लोग हैं उन लोगों को प्राथमिकता के आधार पर स्थानीय तय करेंगे। इसके बाद नियोजन नीति को हम लोग तय करने का प्रयास करेंगे। बसंत जी आप